सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। दो नन्हे पांडा और उनका एक भालू दोस्त सड़क के किनारे खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी नाक से निकलने वाली सांस भी धुआं बन रही थी। तीनों थर थर कांप रहे थे और उन्हें सख्त सर्दी लग गई थी। तभी भालू को एक बहुत जोर की छींक आई। वो छींक इतनी भयानक और ठंडी थी कि मानो वक्त ही थम गया। अगले ही पल वे तीनों के तीनों वहीं खड़े खड़े बर्फ के पुतले, आइस स्टैच्यूज बन गए। उनके शरीर पर कांच जैसी एक सख्त बर्फ की परत चढ़ गई और वे हिलने डुलने के लायक भी नहीं रहे। तभी वहां से एक गाय गुजरी। जब उसने सड़क के बीचों बीच उन तीनों को इस हाल में देखा तो वो वहीं रुक गई और उनका मजाक उड़ाने लगी। गाय ने हंसते हुए कहा, देखो तो सही, कितने अजीब लग रहे हो तुम तीनों, जैसे फ्रीजर से निकली हुई आइसक्रीम हो। अब तो बस आए या ना आए, तुम लोग यहाँ शोपीस ही बने रहोगे। कल सुबह लोग आएंगे और तुम्हारे साथ सेल्फी खींचेंगे। वक्त का पहिया घूमा। थोड़ी देर बाद मौसम बदला और बर्फ पिघलने लगी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कार लेकर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क पर दूध बिखरा हुआ है। उन्होंने कार रोकी और सारा दूध इकट्ठा किया ताकि वो खराब न हो, और देखा तो वही घमंडी गाय एक गहरे गड्ढे में फंसी हुई थी, ठंड से कांप रही थी और रो रही थी। भालू ने कार से उतरकर कहा, देखा बहन, वक्त कब बदल जाए पता नहीं चलता। अभी कुछ देर पहले हम शोपीस थे और अब आप मुसीबत में हैं। गाय ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोली, मुझे माफ कर दो भाइयों, मेरी अकड़ ही असली शोपीस थी जो आज तुम्हारी मेहरबानी देखकर पिघल गई है। तीनों दोस्तों ने मिलकर जोर लगाया, हीलल शालल, और गाय को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसे कार में बिठाया और सब मिलकर एक गर्म घर की तरफ निकल पड़े। सीख, बच्चों, भले ही कोई हमारे साथ बुरा करे पर हमें हमेशा भलाई करनी चाहिए।